प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था वाले प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न होने के कारण उसके संविधान की कुछ निजी विशेषताएं होती है। भारत के संविधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान को जनता द्वारा निर्मित संविधान कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग डैश डैश दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। दूसरी विशेषता है निर्मित, लिखित और सबसे व्यापक संविधान। भारत के संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और संविधान सभा द्वारा शासन से संबंधित मौलिक नियमों को एक लेख के रूप में तैयार किया गया था। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। अब भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है, जबकि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद और अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही है। इस दृष्टि से भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और व्यापक संविधान है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान इतना व्यापक क्यों। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में व्यापक वर्णन किया गया है, इसलिए भारत का संविधान व्यापक हो गया। संविधान में मौलिक अधिकारों के कारण संविधान के आकार में वृद्धि हो गई। संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों, आंग्ल भारतीयों एवं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित विशेष वर्गों की व्यवस्था की गई। संविधान में संकटकालीन प्रावधानों, नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। संविधान में अनेक संस्थाओं की व्यवस्था भी की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त एवं भाषा आयोग इत्यादि संस्थाओं के कारण से भारत का संविधान इतना व्यापक हो गया। हरि विष्णु कामत ने तो संविधान सभा में कहा था कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारतीय सीमा के अंतर्गत भारत संघ की सर्वोच्च सत्ता है और इसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। इसका आदेश अंतिम है। सभी लोग पालन करने के लिए इसके आदेशों को बाध्य है। बाह्य संप्रभुता का तात्पर्य भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में नीत है। जनता को वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा और जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे। इस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। चौथी विशेषता है समाजवादी राज्य।
भारत के मूल संविधान में समाजवाद शब्द पर व्यापक संविधान सभा में चिंतन और मनन हुआ था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। समाजवाद शब्द देश के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को स्पष्ट करता है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की संविधान का लक्ष्य है। बिना किसी भेदभाव को सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। पंथ निरपेक्ष राज्य है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। छठी विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान तथा लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता है और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर ही संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान कुछ दृष्टि से लचीलेपन और कुछ दृष्टि से कठोरता का मिश्रण है। 7वीं विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध होता है। शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों एवं नीतियों को लेकर संसद के लोक सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोहरी सरकारें होती है जो व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंती पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। दोहरी कार्यपालिका होती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक संवैधानिक कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। भारत में संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में निहित होती है। 8वीं विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा लिखा हुआ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान है। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी गई है, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और संविधान सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाया गया है, किंतु भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी विद्यमान है, जैसे इकरी नागरिकता, इकरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति इत्यादि। अंत में राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों के तहत संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदल सकता है। डी बसु ने ठीक ही कहा है कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न एकात्मक, अपितु यह दोनों का सह मिश्रण है। 9 नंबर
विशेषता है संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता एवं अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग के अपनाया गया है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो। संसद को भी ये अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा न तो ब्रिटेन के समान संसदीय संप्रभुता को स्वीकार किया गया है और न ही अमेरिका की भांति न्यायालय की सर्वोच्चता को, वरन उपयुक्त दोनों पद्धतियों के बीच की प्रणाली को अपनाया गया है। 10वीं विशेषता है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में अमेरिका की भांति नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार से हैं जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में अधिकारों की क्रियान्विति के लिए पृथक से संवैधानिक व्यवस्था भी की गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में मूल संविधान में नया भाग 4A जोड़ा गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। मूल संविधान में संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। वर्तमान में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। इस प्रकार 11 मूल कर्तव्य भारत के संविधान में वर्तमान में पाए जाते हैं। 11वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में 4थे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक मान्यता तो प्राप्त नहीं दी गई है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। इन तत्वों द्वारा भारत में एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। G.N. जोशी के शब्दों में ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 12वीं विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान का रक्षक होने के कारण स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में व्यवस्थाएं की गई है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पद एवं वेतन की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की भांति भारत की न्यायपालिका भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान द्वारा अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है, जिनमें निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व संघ लोक सेवा आयोग प्रमुख है। 13वीं विशेषता है एकल नागरिकता। भारत के संविधान द्वारा संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि संघ राज्य में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, एक केंद्र की तथा एक राज्य की। लेकिन भारत के संविधान में भारत की एकता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता को ही अपनाया गया है। 14वीं विशेषता है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म, भाषा और सांस्कृतिक हितों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान में
अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अंतिम विशेषता है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद अंग्रेजी के प्रयोग की भी आज्ञा दे दी गई है। भारत में प्रादेशिक भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। वर्तमान में भारत में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त वयस्क मताधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, स्त्री पुरुष की समानता तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व बंधुत्व की भावना भी संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रकार भारत के संविधान की विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय है। धन्यवाद।